बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान यासीन। आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं फेल माजी का जो है दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं, फेल माजी जारी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखते हैं इसकी तारीफ। ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जो है गुजरे हुए ज़माना में जारी पाया जाए, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माना में हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे, फेल माजी जारी। मिसाल हम देते हैं, वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैं पानी पी रहा था, मैं किताब लिख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था। ये सब क्या है, रहा था जो है, ये है फेल माजी जारी। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? तो इसकी उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू के जितने भी सेंटेंस होंगे, अगर उनका ताल्लुक जो है फेल माजी जारी से होगा तो उनके आखिर पर जो है रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, और इसी तरह बस, ठीक है। अगर उर्दू के फिकरात के आखिर पर रहा था, रहे थे, रही थी ये होंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इस सेंटेंस का ताल्लुक जो है वो किससे है, पास्ट कंटिन्यूअस से है, यानी फेल माजी जारी से है। अब बात करते हैं इमदादी फेल की। तो इमदादी फेल को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं दो हैं, वाज या वर्ब। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं वाज कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आप साथ साथ किया करें, क्यों नोट करने से आपको फायदा होगा। वाज कहाँ पे इस्तेमाल होना है जी? वाज इस्तेमाल होना है आई के साथ, और इसके बाद जो है ही, शी, इट और वाहिद फाइल के साथ। फ्रेंड्स, ये देखें, आई तकरीबन सारे टेंस से जितने भी हम पढ़े हैं और जितने हमने पढ़ने हैं बाकी, उनमें आई जो है, आई के साथ हम जमा फाइल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन वाहिद ये फेल माजी जारी है जिसमें आई के साथ जो है वाहिद सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज इस्तेमाल होता है। ये बात आपने नोट करनी है, आई के साथ क्या होगा, वाज इस्तेमाल होगा। इसके बाद देखते हैं वर। वर के लिए क्या है जी? वर जो है यू, वी, दे और जमा फाइल। जितने भी जमा फाइल होंगे, अगर एक से ज्यादा काम करने वाले होंगे तो फिर क्या होगा, वार इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जनाब इसकी सादा जुमला बनाने की तरतीब। नंबर 4 पे क्या है, सादा जुमला बनाने की तरतीब। सादा जुमला बनाने की तरतीब क्या है? सादा जुमले वो होते हैं जिनमें ना सवाल किया जाता है और ना ही नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंपल होते हैं। मिसाल के तौर पर, वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहे थे, ये ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जिस तरह पहले हमने पढ़े हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक बात आपको पता लग जानी चाहिए कि जारी जितने भी होंगे उनमें वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है। ये चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट मफूल होता है। इसके बाद जो है फुल स्टॉप होगा। मिसाल के तौर पर, वो क्रिकेट खेल रहे थे। आप देखें सब्जेक्ट क्या है, वो है। रहे थे से हमें पता चलता है, थे से हमें पता चलता है कि ये ज्यादा है, तो खेलने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है। और ये हमारी पहचान भी हो गई, रहे थे यानी कि फेल माजी जारी है। तो वो सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश हम दे लिखेंगे, दे। इसके बाद जो है जमा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वर, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद प्ले होता है खेलना, वर्ब है तो प्लेइंग आ जाएगा। प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट आ जाएगा और आखिर पे फुल स्टॉप, वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब हम देखते हैं मनफी जुमला बनाने की तरतीब। मनफी जुमला बनाने की तरतीब। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मसला बन सकता है। आपको एक एक मिसाल दे रहा हूँ, इस एक एक मिसाल से आप आगे जो है अपनी मर्जी के कई जुमले बना सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे
मनफी जुमला बनाने की तरतीब क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसके मुताबिक हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम क्या करते हैं फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। मिसाल के तौर पर वो खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, नहीं आ गया तो ये मनफी का जुमला हो गया। रहा था से हमें पता चला कि ये माजी जारी का है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो अब देखते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं ही, इसके बाद जो है वाहिद है तो वाहिद के साथ जो वाज लगता है, खा रहा था, खाना की इंग्लिश ईट होती है तो फोर्थ फॉर्म लगानी है ईटिंग, द मील क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। ठीक हो गया, वो खाना नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग द मील, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, यहाँ नॉट लगाना है। ठीक है, ही वाज नॉट ईटिंग द मील। अब हम देखते हैं सादा सवालिया बनाने की तरतीब। सादा सवालिया बनाने की तरतीब, यानी कि ये इंग्लिश में इसकी पहचान होती है। दूसरे लफ्जों में क्या होता है, सबसे पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है सवालिया निशान। सवालिया जुमलों में सवालिया निशान जो है बहुत ही ज़रूरी होता है और ये लगाया करें, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं, क्या वो स्कूल जा रहा था, सवालिया निशान है, क्या वो स्कूल जा रहा था। तो अब क्या के लिए वर्ब नहीं लगाना। ठीक है, पहले हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होता है, पहले हमने वाज लगा दिया, डबल यू बड़ा लिखना है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है ही, वाज ही, इसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जाना की इंग्लिश गो होती है, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गया, टू स्कूल, और सवालिया निशान, क्या वो स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। अब हम देखते हैं बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। गर्मी बहुत ज्यादा है, नंबर 8 सॉरी नंबर 7 बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। बड़ा सवालिया क्या होता है, जिसमें डबल जो एच वाला लफ्ज आता है, उसमें क्या होता है डबल जो एच वाला लफ्ज पहले लिखा जाता है, फिर जो है सादा सवालिया की तरतीब जो पीछे हमने पढ़ी है, इसके बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर वो क्यों दौड़ रहा था, वो क्यों दौड़ रहा था, इसमें जो है सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा मसला बनेगा आपके लिए। ऑब्जेक्ट वाला लिखते हैं, वो क्यों स्कूल जा रहा था, सवाल निशान, वो क्यों स्कूल जा रहा था। अब देखें क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, इसलिए हमें पता चलता है कि ये बड़ा सवाल यह है, वाई। ठीक है, अब देखें सब्जेक्ट वो है, वो की इंग्लिश ही होती है, ही के साथ वाज लगता है, तो हमने क्या किया हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, सवाल निशान, वो क्यों स्कूल जा रहा था, व्हाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, वो क्यों स्कूल जा रहा था। अब हम देखते हैं आखिरी स्टेप जो है सवालिया और मनफी जुमले बनाने की तरतीब। सवालिया और मनफी जुमला बनाने की तरतीब। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है हम नॉट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की जो है चौथी फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो इसके लिए क्यों जो है पहले लगाना है हमने वाई,
ठीक है, वो है, वो की इंग्लिश ही होती है, ही के साथ वाज लगाते हैं, वाई वाज ही हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई वाज ही नॉट प्लेइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया, और आखिर पे सवाल निशान, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, वाई वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। तो फ्रेंड्स अगर सादा सवाल हो, मनफी हो, मिसाल के तौर पर क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो फिर वाई नहीं लगेगा, वाज पहले आ जाएगा, वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। फेलवाजी जारी हमने मुकम्मल पढ़ लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको जल्द जवाब दूंगा और आप